नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 10 अप्रैल का करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस भाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 10/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 10 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में यूके भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFT का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है लंदन में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और ब्रिटेन के बीच आज लंदन में 13वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। भारत और ब्रिटेन ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा संबंधित विनियामक निकायों के बीच सहयोग जारी रखने को अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की। आपसी और वैश्विक आर्थिक मुद्दों को समाधान के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों का सहयोग। 13वीं EFT का समापन भारत की वित्त मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के चांसलर ऑफ एक्सचेंजर द्वारा संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ हुआ। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है BEL के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को और ज़्यादा ताकतवर और सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना ने इन हेलीकॉप्टरों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने BEL बेंगलुरु के साथ 2,385 करोड़ रुपये का समझौता किया है। इस करार के तहत हेलीकॉप्टरों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट लगाए जाएंगे। ये सिस्टम हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के खतरनाक इलाकों में भी सुरक्षित उड़ान भरने की क्षमता देगा। यह तकनीक पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और विकसित की गई है। अगला, भारत और इजरायल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट, इजरायल ADB का 59वां सदस्य बना। नेक्स्ट, इजरायल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। नेक्स्ट, इजरायल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया। नेक्स्ट, इजरायल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में उधमपुर में पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला, हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 9 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरता दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 में CRPF अपना 59वां शौर्य दिवस मना रहा है। CRPF के शौर्य दिवस का इतिहास। वर्ष 1965 में पाकिस्तान के सैनिकों के एक समूह ने कक्ष के रंग के पास भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी पर धावा बोल दिया। भारतीय सैनिक इस अचानक आक्रमण से बेखबर थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमला होने वाला है। इस हमले के दौरान भावना राम नाम के एक CRPF अधिकारी ने इस लड़ाई में सरदार पोस्ट नामक स्थान को घुसपैठियों से बचाया था। अगला, हाल ही में कहाँ विलो बैट को GI टैग मिला? उत्तर है जम्मू कश्मीर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम के एक अध्ययन में कहा गया है कि कश्मीर विलो बैट क्रिकेट बल्ले को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान करना निर्यात बाजार में क्रिकेट बल्ले के लिए एक महत्वपूर्ण विपणन रणनीति के रूप में काम कर सकता है। भारतीय खेल सामग्री उद्योग निर्यात क्षमता के दोहन के लिए रणनीतियाँ शीर्षक में यह अध्ययन हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में खेल के समान उद्योग में कोई पंजीकृत GI नहीं है, बावजूद इसके कुछ उत्पाद देश के लिए अद्वितीय हैं। अगला, हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? उत्तर है 0.25% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक नई फाइनेंशियल ईयर में पहली रिव्यू मीटिंग सोमवार को शुरू हुई। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा आज इस बैठक में लिए गए नए फैसलों की जानकारी दी। MPC ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25% आधार अंकों की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट अब 6% रह गया। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में
25,000 अंकों की कटौती की गई थी। रेपो रेट वह दर होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इसके काम होने पे आपके होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की किस्तें कम हो जाती हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है उत्तराखंड के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत भागीरथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना है और यह धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा थीम पर आधारित है। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जल स्रोतों जैसे नाले, धाराएं, वर्षा में पोषित नदियों की जानकारी सरकार को दे सकेंगे। इससे सरकार को इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने इस अवसर पर जनता की भागीदारी और टिकाऊ जल प्रबंधन उपायों को अत्यंत आवश्यक बताया है। अगला, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? उत्तर है दुबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यह निर्णय आईआईएम अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा को पहुंच को मजबूत बनाएगी। दुबई कैंपस में शुरुआत में वैश्विक पेशेवर और उद्यमियों के लिए एक वैश्विक पूर्वकालिक एमबीए प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यह कैंपस सितंबर 2025 में खोला जाएगा। अगला, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है इजराइल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। खाद्य सुरक्षा पर भारत और इजराइल ने मिलाया हाथ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए कई अहम समझौते। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंगलवार को नई दिल्ली में इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिस्टर के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? उत्तर है उड़ीसा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओडिशा के पैरादीप में अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 61,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित उड़ीसा इन्वेस्टर मीट के दौरान इंडियन ऑयल और उड़ीसा सरकार के बीच प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह घोषणा की गई है। इंडियन ऑयल ने इसे कंपनी का एक ही स्थान पर अब तक का सबसे बड़ा निवेश बताते हुए परियोजना के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया है। निगम पहले से ही पैरादीप में 15 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली रिफाइनरी संचालित करता है और नया परिसर क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। अगला, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी में डिप्टी सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? उत्तर है वीरेंद्र दावड़ा को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तकनीकी आधारभूत संरचना को अत्याधुनिक बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीएससी ने वीरेंद्र दावड़ा को नया उप मुख्य सूचना अधिकारी डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया है। तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ दावड़ा को यह नियुक्ति बीएससी के तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप अपनी आईटी रणनीति को सशक्त करने की योजना पर मेल खाती है। 20 वर्षों का अनुभव, आईटी रणनीति, नवाचार और परियोजना प्रबंधन में व्यापक अनुभव के साथ वे तकनीकी बदलावों को सफलतापूर्वक संभालने के लिए जाने जाते हैं। अगला, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारतीय फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा, जो अमेरिका और यूके के बाद है। 2025 की पहली तिमाही में भारतीय फिनटेक स्टार्टअप ने कुल $366 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। अगला, हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी AIOS के उपाध्यक्ष चुने गए? उत्तर है डॉक्टर मोहन राजन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नेत्र देखभाल क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान स्वरूप डॉक्टर मोहन राजन, जो राजन आई केयर हॉस्पिटल चेन्नई के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर हैं, को ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सोसाइटी AIOS का अध्यक्ष चुना गया है। पूरे भारत में 29,000 से अधिक नेत्र चिकित्सकों के नेटवर्क को प्रतिनिधित्व करने वाली AIOS देश की सबसे बड़ी पेशेवर चिकित्सा संस्थानों में से एक है। डॉक्टर राजन को निर्वाचन की औपचारिक घोषणा 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एशिया पैसिफिक अकादमी कांग्रेस के दौरान AI की सामान्य सभा की बैठक में की गई।
हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर है नेपाल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक की तीसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आज काठमांडू में हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भूटान के कृषि मंत्री लियोनोपो यूटेन फुंटेशो के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम बैठक में भाग लेने के लिए काठमांडू पहुंचा। बिम्स्टेक के अन्य 5 सदस्य देशों की कृषि मंत्री बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।